हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का ज्ञान ज्योति जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ बिहार एईडीओ एग्जामिनेशंस 2025 में जो ये एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में एक बेसिक सिलेबस का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग इसी के आधार पर जो अलग अलग विषय हैं उस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ को ये समझो कि जैसे हम लोग आप सभी लोगों ने अलग अलग चैनल के माध्यम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल ही चुके होंगे कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो जनवरी के में होने वाला है। हालांकि अभी कोई तिथि का ऐलान ऐसा सच नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो इसी आधार पर हो कि हम लोग जनवरी में पूरी तरह से रेडी हो जाएं। तो अब हम लोग इसके पहले की शुरुआत करें अपने अलग अलग विषय से संबंधित एमसीक्यू के बारे में। पहले हम थोड़ा जान लें कि इस एग्जामिनेशंस में जो सिलेबस है वो क्या कहता है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर के विषय की अगर हम लोग बात करें तो 3 विषय की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, पहला विषय जो है यह है हमारा सामान्य भाषा से संबंधित, दूसरा विषय है सामान्य अध्ययन से संबंधित और तीसरा विषय है सामान्य योग्यता से संबंधित। क्लियर। अब अगर हम लोग देख रहे हैं सामान्य भाषा, तो सामान्य भाषा में एक तो हो गया अंग्रेजी और दूसरा इसमें हिंदी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो अंग्रेजी जो है यह कितने मार्क्स का है, तो यह 30 नंबर के यानी 30 मार्क्स के होंगे। और यदि हिंदी को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हिंदी कितने हैं, तो यह 70 मार्क्स के हिंदी यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्लियर है। प्रश्न की जो प्रकृति है यानी कि जो परीक्षा की जो प्रकृति होगी वह कैसा है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव ना होकर के वो ऑब्जेक्टिव है। और इनमें यानी कि 30 और 70, अंग्रेजी के 30 और हिंदी के 70 मिलाकर कुछ कुछ जो प्रश्न हैं उनकी संख्या हो जाएगी 100। ठीक है, अवधि यहाँ पर 2 घंटा दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये जो सामान्य भाषा है यह मुख्य रूप से क्या है, तो ये क्वालिफाइंग है, यानी इसमें जो भी नंबर आप सिक्योर करेंगे वह नंबर आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, परंतु यह क्वालिफाइंग जो है इसमें आपको हर हालत में क्वालिफाई तो करना ही करना है। और प्रत्येक में यानी सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में आपको मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना आवश्यक है। क्लियर है। यहाँ पर केवल इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सामान्य भाषा यानी फर्स्ट वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये क्वालिफाइंग है। जहाँ तक दूसरी की बात आती है कि ये जो सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न होंगे ये भी ऑब्जेक्टिव होंगे। और यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अवधि 2 घंटे की दिए जाएंगे, एक एक नंबर के इसका मतलब प्रश्न होगा और 100 नंबर इसमें दिए जाएंगे। साथ साथ में सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड्स, इसके भी प्रश्न कैसे हैं, तो इसके भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। 100 इसमें प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी और ये भी 100 नंबर के होंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया जाएगा, यानी इसमें प्रावधान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुल मिलाकर के 3 पेपर की तैयारी करनी है। पहला पेपर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा वाला, और दूसरा पेपर जो हो जाएगा ये है जीएस जनरल स्टडीज़ वाला, और इसके बाद है जनरल एप्टीट्यूड्स। इन दोनों के मार्क्स जो होंगे वो मेरिट लिस्ट में रहेंगे और यह जो है यह हमारा क्वालिफाइंग होगा। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में जो बातें लिखी गई उसमें ये बात लिखा गया है कि सामान्य भाषा के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन है। अब यहाँ पर देखो क्या बात है, हर पत्र में
यानी अंग्रेजी में भी और हिंदी में अलग अलग 30% लाना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यदि हम लोग देख रहे हैं कि 100 मार्क्स इसमें है तो 100 मार्क्स में 30% लाना है। यानी अगर सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का है तो इसमें भी आपको 30% आना है, और अगर यहाँ 70 है तो इसमें भी आपको 30% अलग अलग लाना है। यानी अगर यहाँ पर आप ठीक ठाक कर लेते हैं और यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी में अगर आपको 30% मार्क्स नहीं सिक्योर करते हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, और यहाँ पर ठीक कर लेते हैं और सामान्य हिंदी में अगर आपको 30% अगर मार्क्स नहीं आता है तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इस वजह से ध्यान देने की बात यह है कि लिखा है कि सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो क्वालिफाइंग तो है लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग जब क्लास चलाएंगे तो इनसे भी संबंधित आपको पूरे सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम के बारे में यानी सिलेबस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर सामान्य भाषा में लिखा है कि सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधित प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। ठीक है, यानी कि इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो जनरल जो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी और हिंदी की जो ज्ञान हमें होनी चाहिए उससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं जो कि पढ़ाएंगे आपको भाषा से रिलेटेड, वो सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पिछले एग्जामिनेशंस में जो भी इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं यानी कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में, तो उन सभी को मिला करके हम लोग एक अच्छे सेट प्रैक्टिस को तैयार करें ताकि आपका जो भी कह सकते हो कि कमी है उसको हम लोग ठीक कर सके। दूसरा हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगे, भारत के इतिहास तथा बिहार के इतिहास। अब देखो चूंकि बीपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशंस तो स्वाभाविक है कि इसमें भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ में बिहार के इतिहास से संबंधित भी ठीक ठाक प्रश्न होंगे। स्पष्ट यहाँ देखो लिखा है भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो स्वाभाविक है कि हमको ध्यान इस पर रखना होगा। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ। अब देखिए क्या है यहाँ पर सिलेबस में लिखा है कि सामान्य भूगोल यानी भूगोल के सामान्य जो प्रश्न हैं, जनरल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगेन चूंकि बीपीएससी है तो स्वाभाविक है कि बिहार की जो भौगोलिक कह सकते हो कि विशेषताएं हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बड़ा स्पष्ट लिखा है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। अब जैसे लिख दिया है कि प्रमुख भाग और लिखा है महत्वपूर्ण नदियाँ, तो हमें संपूर्ण भूगोल तो पढ़ना ही पढ़ना है, इन पर हमारे एम्फेसिस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, चूंकि जब भी हम लोग, और फिर यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था, तो भारत की अगर हम लोग कह सकते हो कि जो गवर्नेंस सिस्टम है, पॉलिटी है, उसको हम समझेंगे। साथ साथ में हम लोग बिहार के गवर्नेंस सिस्टम्स में जो भी अलग कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया या फिर जो लोकल बॉडी से रिलेटेड अलग अलग कुछ अलग विशेषताएं हैं, उसको हम लोग को इसमें ध्यान देना होगा। साथ में आर्थिक व्यवस्था को भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को समझने के साथ साथ में जो कुछ करंट इन्फॉर्मेशंस बिहार से रिलेटेड है उस पर भी हम लोगों को काम करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है आज़ादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो जनरल स्टडीज के जो भी अलग अलग भाग होते हैं, यानी जनरल स्टडीज में क्या क्या होता है, तो जनरल स्टडीज़ की यदि हम लोग बात करें तो इसमें हिस्ट्री होता है, इसमें पॉलिटी होगा, इसमें ज्योग्राफी होगा, इसमें इकोनॉमिक्स होगा और इसमें साइंस होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में करंट अफेयर्स होंगे। हमें ध्यान इस बात को रखना है कि जितने भी पेपर को हम लोग पढ़ेंगे
उन सभी में हमें बिहार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस जिन जिन विषय में आवश्यक होगा उसे हम लोग खूब डिटेल से पढ़ेंगे। हमारा प्रयास ये होगा, हम सभी लोगों का प्रयास ये होगा कि हम लोग आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ में प्रैक्टिस कराएं ताकि हमारा जो भी सिलेबस डिमांड कर रहा है उसी आधार पर हम लोग तैयारी को कर सके। क्योंकि देखो, ध्यान इस बात का रखना है कि तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी और सटीक मानी जाती है जो तैयारी सिलेबस के आधार पर और गुणवत्तापूर्ण अगर किया जाए तो उसमें आपको लाभ ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। अब देखिए क्या है कि सामान्य योग्यता के बारे में चर्चा है, तो सामान्य योग्यता के बारे में चर्चा हमारे ज्ञानेंद्र सर करेंगे। इनके बारे में वो आपको इंफॉर्मेशंस देंगे। सर, थैंक यू अजमेरी सर। वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र। एईडीओ के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पहलू सामान्य योग्यता या जनरल एप्टीट्यूड है, जिसका सिलेबस को एक्सप्लेन करते हुए बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बीपीएससी ने। पहला पार्ट है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का है, जिसमें बेसिकली अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, अंकगणित के क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है ये, जिसमें संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, मतलब नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, पूर्ण मतलब होल नंबर, अभिकलन इज कैलकुलेशन, गणना। इसीलिए शुरुआत की जो कुछ क्लासेस होंगी मेरी, अरिथमेटिक का सेक्शन मैं ही ले रहा हूँगा, और शुरुआत की जो मेरी क्लासेस होंगी उसमें मैं कैलकुलेशन को कैसे कम किया जाए, कैलकुलेशन में हम कैसे अच्छे हों, क्योंकि जब अंकों से संबंधित प्रश्न होंगे तो अंकों से संबंधित प्रश्न में कैलकुलेशन होगा, गणना करना होगा। तो जब कैलकुलेशन करना होगा तो उसमें टाइम लगता है और उसमें गलतियों की संभावना बहुत होती है, और अभी आपने देखा ही कि हर गलती पे 1/3 नेगेटिव का भी प्रावधान इस परीक्षा में है। तो कुछ क्लासेस शुरुआत की जो मेरी होंगी वो नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसी के बेस पे होगा। दशमलव, डेसिमल, भिन्न, फ्रैक्शन, संख्याओं के बीच में आपस में संबंध, प्रतिशत अगर चैप्टर की बात करते हैं, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ तथा हानि। अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर तो 5 ही मेंशन है, 5 या 6 मेंशन है, बट शुरू में एक चीज कहा गया है कि संख्याओं के बीच में परस्पर संबंध। तो जब संख्याओं के बीच में परस्पर संबंध की बात करते हैं तो ये संबंध तो समय और काम जैसे चैप्टर में भी है, ये संबंध तो समय, चाल, दूरी इसमें भी है, राइट। तो हम लोग जो है उन चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे जो चैप्टर्स इसमें मेंशन नहीं है, इसमें उनकी चर्चा नहीं की गई है, अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतते हुए कि अगर एग्जामिनेशन में, क्योंकि अरिथमेटिक है, उसने कहा है संख्या से संबंधित प्रश्न, तो अरिथमेटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों अगर वो एग्जामिनेशन में आते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर्ड हो। इसी का दूसरा सेक्शन है जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का सेक्शन जो है उसमें वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। वर्बल मतलब जो शब्दों के बेसिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में, और कुछ ऐसा होता है जो पिक्चर्स के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल और वर्बल दोनों से क्वेश्चंस रीजनिंग में होंगे। तो ये आपके जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस था। नेक्स्ट इसके विषय में हम लोग क्लास में बात करना शुरू करेंगे, और जैसा सर ने बताया, अजमेरी सर ने, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं हैंडल करेंगे। मैं भी बेसिक बताते हुए क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करूंगा। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।